हेलो एवरीवन। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाला है ये, आप सब लोगों के बारे में था ये। काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जो कि कहते हैं कि आप ये इंडिकेटर यूज़ करो, वो इंडिकेटर यूज़ करो, आप MACD लगा दो, आप VWAP लगा दो, आप पता नहीं क्या क्या कर दो। हम इस वीडियो में सिर्फ देखते हैं कि क्या इंडिकेटर्स आपको कमाई करके दे सकते हैं। सो लेट्स बर्स्ट द मिथ। हम ये दिमाग से निकाल देंगे कि सिर्फ इंडिकेटर्स ही ज़िंदगी है ना। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भैया मैंने ये वीडियो देख लिया, मैंने वो वीडियो देख लिया, ये स्ट्रैटेजी काम करती है, वो स्ट्रैटेजी काम करती है, तो देख लेते हैं आपकी 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, 9 मूविंग एवरेज, क्या कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ से कैसे काम करती है, और अगर वो काम नहीं करती है तो वो क्या करती है, या फिर हमें और क्या करना चाहिए, है ना। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे है ही अपन तो ऑलरेडी आपके सामने मैंने ओपन करके रखा है। DLF का चार्ट है ये। हाँ, अब कौन सा भी चार्ट हम ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक रैंडम चार्ट ओपन किया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम लोग डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे है। 50 मूविंग एवरेज रेड में है, 100 मूविंग एवरेज ब्लू में है। कलर कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। अभी ये तो आपसे बाइंग होनी नहीं है। आप देखोगे कि यार ये 50 मूविंग एवरेज से टूट गया, नीचे आ गया, 100 पे टच हुआ, 100 से भी नीचे चला गया, तो अब शायद ये दोबारा जाएगा, बट ये कहाँ तक जाएगा वो आपको तो पता ही नहीं होगा, है ना। क्योंकि आपको सिर्फ इंडिकेटर्स बताया गया है, एक्चुअल जो कहानी है वो नहीं पता है। आपको सिर्फ एक आउटर लेयर बना के दे दिया है कि आप घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर आपको किसी और ने बताया कि नहीं भाई, ऐसा होने के बाद में आपको वेट करना पड़ता है कि ये वापस 50 मूविंग एवरेज पे आएगा और ऐसा आपको पिन बार बनाएगा, डबल बनाएगा, बॉटम बनाएगा, तो आप बाय कर लेना, तो ये चलता जाएगा। बट कहाँ तक जाएगा वो नहीं पता, राइट। क्यों नहीं पता वो तो आपको ही पता, क्योंकि आपकी आंखों पे तो ऐसा वो नहीं, घोड़े को अपन ऐसा आँख पे बांध देते हैं कि यही इंडिकेटर यूज़ करना है, वो वाली बात है ये। चलो देख लेते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं अपन। और ये आगे चले गए, तब क्या हो गया, वापस 9 पे आ गया, 50 पे आया, आपने बाई किया, आपका SL काट लिया, आपको लगा आप नीचे जाएगा, और ये 100 तो आया ही नहीं। तो या तो आपने 9 पे बाय करके SL लगाया कि उसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, एक दो कैंडल, ये वाली कैंडल के नीचे दिखाता हूँ कि ये वाली कैंडल का लो है, उसके नीचे आ जाएगा, 2 बार आ गया, आपने काट लिया कि अब तो भैया ये 300 चला जाएगा, तो मैं नहीं रखता हूँ पोजीशन, मेरी निकाल देता हूँ। तो आपने उसको निकाल दिया, बट क्या हो गया, वो वहीं से वापस घूम गया, आपने दोबारा से बाय किया कि अब तो ये वाला हाई भी तोड़ लेगा, बट क्या किया, दोबारा से उसने 50 मूविंग एवरेज फिर से तोड़ दिया। अब आप बोलोगे मैं बाय कब करूँ, भैया वो तो आप जानो, मैं तो उसे बता रहा हूँ। फिर ये ऊपर गया, टाइम पास किया बहुत सारा, फिर 9 मूविंग एवरेज पे आया, फिर आपने बाय किया कि 2 बार यहाँ से ऐसा घुमा है, ये बार तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ, मतलब कंफर्म है कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, है ना। नॉर्मल सी बात है, जो आपको बताया जाएगा आप लोग वही सीखोगे, तो वही सिखाया और आपके से SL हिट हो गए 100 मूविंग एवरेज के भी नीचे। SL हिट होने के बाद में दोबारा से आपने यहाँ पे बाय किया, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर गया, आप खुश हो गए कि भैया अब तो बस ख़त्म, और फिर क्या, 1 2 3 4 5 6 कैंडल में दोबारा आपका SL खा गया। ये कुछ हुआ यूज़ इंडिकेटर लगा के, मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ, आपके ख्याल से क्या हुआ मुझे नहीं पता। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं ना, और ये तो अभी की कहानी है, पहले क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें हम ट्रेड कब करेंगे। 150 160 150 कर रहा है, तो मैं ट्रेड कब लूँगा, क्यों लूँगा प्राइस एक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। अच्छा, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, ऐसा इस लेवल पे शॉर्ट करोगे ना, ये आपका कहना है। बट आपका इंडिकेटर तो यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, और जब यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया तो ऑलरेडी हम नीचे तो पहुँच चुके थे, मतलब 250 से हमको शॉर्ट करना था, बट ये इंडिकेटर ने ये वाली कैंडल पे नीचे दिया, तो ये तो ऑलरेडी 120 130 के आसपास है, तो शॉर्ट कब करोगे भाई, इंडिकेटर तो लेट हो गया।
अब क्या करें? अब क्या करें का मेरे पास में एक रास्ता है। अब ये हमने 2 इंडिकेटर लिए हैं, ठीक है? अब एक काम करते हैं, दोनों को निकाल देते हैं, दोनों गए भाड़ में। आपका एक और प्यारा इंडिकेटर है जो मैंने काफ़ी सुना है, मैंने यूज़ नहीं किया है। आई मीन मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने यूज़ किया है बहुत पहले, जब मैं ये सब चक्कर में था दुनिया के, है ना? अब आते हैं हम दोबारा से वीवैप पे। शायद यही वीवैप है। ओ तेरी, ये तो कुछ और ही है भाई साहब। ये क्या नया झमेला दे दिया इन्होंने मेरे को। छोड़ दो इसको, इसको करते हैं डिलीट। ये वीवैप नहीं था। वीवैप है कि निकाल भी दिया इन्होंने? वीवैप नहीं है मेरे ख्याल से। आई गेस वीवैप भी नहीं है। ठीक है, छोड़ो, चलो जाने दो। और हाँ, ये इंडिकेटर्स आप जो मेरे देख रहे हो ना, ये भी बीच में मैंने सीखे थे, कुछ यूज़ करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कुछ काम नहीं आता है। आपको जो काम आता है वो है 2 चीज़ें। पहला है आपका वॉल्यूम, दूसरा है आपका स्ट्रेंथ कितना है, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और ये कैंडल क्लोजिंग के साथ में ही लाइव चलता है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे ले लो या बड़े टाइम फ्रेम पे ले लो, ये कैंडल क्लोजिंग के साथ लाइव चलता है। बाकी इंडिकेटर्स बहुत बाद में आते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा काम है हमारे इस चार्टिंग टेरिटरी में या चार्ट की दुनिया में इंडिकेटर्स का मेरे पर्सनल व्यू में कुछ काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? मुझे पता है 3 चीज़ें काम आती हैं: ट्रेंड पकड़ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, RSI। ख़त्म, इतना ही काम है अपना। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, या मैं कैसे लेवल्स आप लोगों को निकाल के देता हूँ। जितने भी लेवल्स दिए हैं वीडियो में, आप पिछले मेरा यूट्यूब सारा चेक कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे हमने कुछ झमेले देखे थे कि एंट्री नहीं मिल रही थी। अब आपको पता है, मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो बना के रखा है, मैं उसका शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा अगर मुझे हुआ तो। मैं बहुत लेज़ी हूँ इन सब चीज़ों में, ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा उस चीज़ का वीडियो डाल दूँ। बहुत प्यारा वीडियो है, आप देख सकते हो। सिंपल सी बात है, ये मार्केट आपका एक रेंज में चल रहा था, है ना? सिंपल है, कॉमन सी बात है। रेंज का ब्रेकआउट दिया, आपको बाई करना है, राइट? लेकिन यहाँ पे आपका RR रेशो क्या होगा? क्या ये आपका बेस्ट बाइंग होगा, या फिर अगर आप यहाँ पे बाई करोगे और इतना सा SL दोगे, ये आपका बेस्ट एरिया बाइंग होगा? थोड़ा सा सोचना, मैंने क्या कहा। ब्रेकआउट पे बाई करना है, सपोर्ट पे बाई करना है? आप कहोगे सपोर्ट से गिर गया तो भैया गिरने दो ना। 1:5, 1:6, 1:7 तक का हम ट्रेड लेते हैं। तो 1-2 बार SL हिट हुआ सपोर्ट पे लेने से तो क्या जाता है? आपके 10 में से 7 ट्रेड ने अगर 1:5 का टारगेट दिया तो आप ही गणित लगा लो, 1:5 का भी टारगेट 7 ट्रेड ने दिया तो 35% ग्रोथ होता है। 3 ट्रेड में से आप अगर 5% भी निकाल देते हो तो 30% का ग्रोथ होता है। और आपको सब्र नहीं है, लेकिन है ना, हमने तो ब्रेकआउट पे ही लेना है भैया, हमसे मिस ना हो जाए। उसको बोलते हैं फोमो। उसका भी वीडियो एक बना के रखा है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बट खैर, टॉपिक पे आते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है। स्ट्रक्चर पे एंट्री विदाउट इंडिकेटर्स कैसे लिया जाता है? मार्केट का एक लैंग्वेज होता है, हमेशा ऊपर ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा नीचे ऐसे नहीं आएगा। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हिट करता ही जाएगा, हर बार और हर बार करता जाएगा। वो जब ब्रेकआउट देगा तब वो हिट करेगा। तो हर बार अगर हम सपोर्ट पे बाई करेंगे तो हमें पता है कि मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलना है, ना कि मैं अगर यहाँ पे बाई करूँ और फिर नीचे आ जाऊँ सपोर्ट पे, तो वो मेरे काम का नहीं है। निकल जाती है गाड़ी, जाने दो। अब बस के पीछे भागोगे, ट्रेंड के पीछे भागोगे, कभी ना कभी पाँव नीचे अटकेगा और आप मतलब दुर्घटना हो जाएगी, ठीक है? तो ये मार्केट भी वही है, सिर्फ आपके सेंटीमेंट को आपने पकड़ के रखना है, जो आपको शायद ही कोई बताएगा। ओके, तो आते हैं
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात है, मेरा मैग्नेट ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं सिर्फ एक पहले तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो लाइन होती है वो मैं सिर्फ बनाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं मेरे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहे हैं सिर्फ मैं वो बनाते जा रहा हूँ। ओके, इतना सा मैंने चार्ट पे सिर्फ बनाया। 22 अप्रैल 2021 से लेके तो अभी तक का है 21 जैन 2021, मतलब सॉरी जैन मंथ का है। थोड़ा और पीछे ले जाएं इसको, चलेगा अपने को भी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और पीछे कर लेते हैं। ये रहा एक और लाइन, ये मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। बढ़िया काम है भाई, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर की बात की थी, ये मैं सारा सिर्फ हाइड कर रहा हूँ, लाइन वहीं पे ही है। आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस 2-3 बार बाउंस हुआ है और रिजेक्शन भी मिला है। तो सीधी सीधी बात है, पहला हमारा ये बनेगा, दूसरा हमारा बेस ये बनेगा, तीसरा हमारा लाइन ये बनना चाहिए, है ना। ये लाइन मैंने लगाई नहीं है शायद, मैं देख लेता हूँ। चौथी लाइन ये भी एक बनती है छोटे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, परफेक्ट। पांचवी लाइन ये तो बनती ही बनती है, ये भी बनती ही बनती है। करना क्या होता है ना हमको, मैं इसको ऑन करता हूँ। ओके डन। मैंने ये वाली लाइन नहीं लगाई थी जैसा मैंने आपसे कहा था, मिल गई। हाँ ऑलमोस्ट उसके आसपास लगाइए। इसको करते हैं डिलीट, रुको यार, इसको करते हैं डिलीट, हाँ ठीक है। तो मैंने आपसे कहा सपोर्ट पे बाई करना है, ये आपको एक रेजिस्टेंस मिला, उसके पहले आपको सपोर्ट मिला, उसके पहले आपको ये सपोर्ट मिला, राइट। तो आप ये सपोर्ट पे एक बार बाइंग करोगे, लेकिन कब करोगे, क्या यहाँ पे आपको कोई बाइंग मिली। इतना बड़ा कैंडल है तो कुछ ऑफकोर्स इतना नेगेटिव कैंडल होने के बाद में आपका RSI 40 पे है, तो थोड़ा तो वेट करोगे ना एक आध दिन का। जैसे ही बाउंस बैक देगा, लेकिन ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक होने के बाद में ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, लेकिन इसने फेक आउट दे दिया था। ट्रेंड लाइन ब्रेक कैसे हो गई ये वाली भी, चलो देख लेते हैं ब्रेक हुई कि नहीं हुई। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी आती है उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो किसी दिन बना दूंगा। ओके, मेरे ख्याल से तो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो इस तरफ चले जाता, बट जैसा मैंने आपको मेरे वीडियो में बताया है कि ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच मिलता है हमको सेल करना है। थर्ड टच मिला यहाँ पे, सेल किया, ये आपको टारगेट मिला ऑलमोस्ट 291 से 232 मिला। क्या चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज हुआ मार्केट का, ये हायर हाई था, क्या ये चेंज हुआ। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो 291 पे, आपका सिर्फ SL है 300 और आपके सामने नीचे सपोर्ट कितना है 251। मतलब अगर आप 291 पे शॉर्ट करते हो 300 का SL देके, तो आपको सामने टारगेट मिलता है 251। आप लगा लो कितना रेशो हो गया, टारगेट हो गया, तो आपने बुक करना है। क्यों बुक करना है, क्या आपको RSI बता नहीं रहा है भैया मैं ओवरसोल्ड हो गया हूँ, बता रहा है ना। क्या चाहिए आपको, SL हिट होता 3 पॉइंट का, हो जाने देना था, फिर हम ऊपर की तरफ बैठ जाते, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। सबसे पहला ये रहा हमारा पहला टारगेट, कितना है 332 320। ओके 10 पॉइंट यहाँ पे लेके हम 10 पॉइंट वहाँ ले लेते, ख़त्म हो जाती है, दूसरा कोई स्टॉक देख लेते हम लोग, है ना। ओके कोई बात नहीं। ये फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ, जो ब्रेकआउट का पॉलिसी है। आप RSI देखो, यहाँ पे अच्छे से बढ़ता गया, फिर आप यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ये रीटेस्ट हुआ, जैसे ही फिर ये हाई ब्रेक हुआ आप चलते बनो धीरे धीरे धीरे। कहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, जो पुराना ये था, राइट। तो हमने इसमें ट्रेड कहाँ बनती थी हमारी, एक ट्रेड तो ये थर्ड वाले पे सेल बनती थी जिसका टारगेट हमारा ये था। फिर दूसरा हमारा यहाँ पे बाय बनता था, कैसे बाय बनता था, ये ट्रेंड लाइन खींच दिया, ये यहाँ से हो गया बाय होने के बाद रीटेस्ट हो गया ट्रेंड लाइन पे प्रॉपर वे से। अब ये वॉल्यूम देख रहे हो कितना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वॉल्यूम ये ऊपर से RSI गया 50 मार्क पे हिट किया, दोबारा 40 रीटेस्ट किया, इसी कैंडल पे 40 भी रीटेस्ट हुआ, ट्रेंड लाइन भी रीटेस्ट हुआ,
सेलिंग का वॉल्यूम भी कम था, हर एक चीज़ 3-4 चीज़ों मैच हो गई तो हमें क्या पता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के मुझे 251 पे बाई करना है। 251 पे बाई करूँगा, पहला टारगेट 271 मेरा रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा 291 रहेगा, क्योंकि ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेकडाउन मिला था इसको, है ना, अचीव हो गया। तीसरा टारगेट मेरा ये हाई रहेगा, ये अचीव हो गया। क्या मिला आपको? 251 से 332 इन जस्ट, आप कह सकते हो 1 महीने में कितना ज़्यादा ग्रोथ है। और क्या किया आपने, कौन से इंडिकेटर्स यूज़ किए? चलो ये एक बार का नहीं है, ये तो हमने अभी एक बार का देख लिया, दूसरी बार का भी देख लेते हैं ना हम लोग। एक बार से क्या होगा, एक बार हम लोग भैया क्यों माने किसी की बात, आप मेरी बात एक ही टाइम पे क्यों मानोगे, है ना। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से ये बेस बना के ट्रेंड चेंज हो रहा है, दोबारा से एक ट्रेंड लाइन खींच दी मैंने, ये हाई लगा था। ओके, पिछले मैंने बताया था कि थर्ड टच पे अच्छा खासा फॉल आता है। फर्स्ट, सेकंड टच ये रहा आपका, सॉरी ये रहा सेकंड टच, ये रहा थर्ड टच। क्या हुआ थर्ड टच पे? आ गया, ये आ गया नीचे, यहाँ पे सीधा मैं नीचे आ जाता हूँ। RSI कहाँ पे था, है 40 के नज़दीक पे है, 60 से जाके 40 पे आया सपोर्ट लेने। क्या करोगे आप लोग? डेली टाइम फ्रेम पे RSI 40 पे मिल रहा है, वो भी उस स्टॉक का जो नीचे से धीरे धीरे बुलिश होता जा रहा है। बाय करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे, मत भरोसा करो RSI पे, स्ट्रक्चर पे तो करोगे। स्ट्रक्चर ने क्या दिया आपको? ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, टाइम पास 1-2 दिन, और फिर यहाँ से दोबारा से बाइंग करोगे तो पता है ना अपने को कि ये रेजिस्टेंस है, पहला यहाँ पे हिट होगा, रेजिस्टेंस हिट हुआ, क्या हुआ यहाँ पे 1-2 दिन थोड़ा हुआ कि नहीं, 291 से 316 3 दिन में। भैया 3000 का लॉट साइज़ है, आप 296 से 306 भी जाते हो तो आपका 3000 के लॉट साइज़ के हिसाब से 30,000 रुपीज़ होता है। ओके, SL 20 पॉइंट्स का 271 पे SL था, जाने दो ना 271, आप 280 का ही SL दे दो 296 पे लेके, क्योंकि पता है ना कि ये वाला ब्रेक करेगा तो 271 टेस्ट करेगा। हम नहीं करेंगे शॉर्ट इसको भैया, हमसे गलती हो गई, हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हमने ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट दिया। अब ये सारी चीज़ें भी 100% नहीं करती है, बट ये चीज़ें 95% काम करती है अगर आप 3-4 चीज़ें इसको मिक्स करते हो तो। ओके, उसके बाद ये हो गया, दूसरी एंट्री हमें मिली। सिमिलर वे से तीसरी एंट्री, ये एक ही स्टॉक ने हमको कितना एंट्री दे दिया यहाँ पे, उसको क्या हो जाता है बार बार, देख सकते हो 1 2 3 और फॉल, फिर से एक राइज दिया, फिर एक रिटेस्ट हुआ यहाँ तक का। रिटेस्ट होने के बाद में अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज देख सकते हैं, है ना, इस लेवल पे। दोबारा से ये देखो RSI, सीरी RSI कहा तो सीरी आ जाता है यार। RSI आप यहाँ पे देख सकते हो 43 पे है, ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे। फिर से ये फिर अच्छा खासा वॉल्यूम आया, इसमें वॉल्यूम आया, फिर ऊपर का टारगेट कहाँ से मिला हमको वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी जी। आया ब्रेकआउट कहाँ पे था एक्चुअल, एक ये पॉइंट से, एक ये पॉइंट से रिटेस्ट हुआ, फिर आपने दोबारा यहाँ पे बाय किया, और आपका टारगेट क्या रहेगा, आप यकीन नहीं करोगे किस तरीके से ये ट्रेंड लाइंस काम करती है। चलो देख लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ी गलत बन गई थी। इसको मैग्नेट लगाते हैं, ऊपर पकड़ते हैं, मैग्नेट करता हूँ ऑफ, ट्रेंड लाइन लगाता हूँ यहाँ से। अब आप मुझे बोलिए, क्या ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है? कहाँ गया आपका इंडिकेटर, कहाँ गया आपका सपोर्ट? क्या इंडिकेटर ने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के दिया? मुझे तो नहीं दिखा कुछ इंडिकेटर पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको दिखा? दिखा तो यूज़ करते रहो, आपका इंडिकेटर आप लोगों को मुबारक है ना। एंड देन ये पहला, ये दूसरा, यहाँ पे मैं ना बाय करूँगा ना मैं सेल करूँगा, क्योंकि पहले ये एक सेल हुआ था। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं ये एक बेस पकड़ूँगा, इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए। ये मैं एक बेस पकड़ूँगा ऐसा, और मुझे यहाँ पे एक सेल पॉइंट मिल गया था, ठीक है, कि यहाँ से ये सेल बनेगा, बट सेल कब बनेगा? रिटेस्ट पे।
प्रॉपर एंड प्रॉपर रीटेस्ट पे। एक बार इसने मेरा एसएल लिया यहाँ पे, चलो वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं कैसे ट्रेंड लाइंस काम करती है। ये एकदम नेचुरल वे है, मैंने कुछ बैक स्टडी नहीं करके रखा है, सारा मैं आपको मेरे मन से बताता हूँ, एकदम नेचुरल, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है मेरी चीज़ें। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने अभी बनाई है जो कि आपकी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी। हमने ये वाला लो पकड़ा, ये वाला लो पकड़ा और इसने ये ब्रेक डाउन दे दिया। उसके बाद में डायरेक्ट तो सेल नहीं करेंगे, एक रीटेस्ट का वेट करेंगे। ये रीटेस्ट हुआ आसपास, ये ट्रेंड लाइन पे कितना है इसका हाई मैं देख लेते हैं, और ये रहा ट्रेंड लाइन का हाई। क्या ये उसी हाई से रिजेक्ट हुआ? मैंने तो सिर्फ ये ऐसी लंबी खींच दी, उसी हाई से रिजेक्ट हुआ। ऊपर वाले ने भी उसी हाई के आसपास इसको रिजेक्शन दिया। सबसे बेस्ट पॉइंट है आपका शॉर्ट करने का। कितना है? 440 का प्राइस। क्या एसएल होगा? 450 राउंड नंबर। क्या टारगेट मिला आपको? 10 बार ऐसे ट्रेड करोगे ना, 7 बार आपका टारगेट हिट होगा। ठीक है, कितनी बार? 7 बार आपका टारगेट हिट होगा। 3 बार एसएल। क्या एसएल दिया आपने? 3 पॉइंट, 10 पॉइंट का 3 बार, 30 पॉइंट्स का एसएल दिया। 10 10 10 3 बार। अगर आप यही टारगेट, हम मिनिमम 20-30 पॉइंट्स लेते हैं जो कि दिख रहा है, मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिख रहा है, मैं आपको कुछ पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो फैक्ट है आपने ऐसा पट्टी बांध के रखा, मैं वो पट्टी हटा रहा हूँ, आपको पूरी एक दुनिया दिखा रहा हूँ। हुआ आपके सामने है ये सारा। थर्ड अभी रिजेक्शन यहाँ से आ रहा है, ये आप ट्रेंड लाइन यहाँ से बना दो। जैसा ही ये ब्रेक हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना, फिर हम उसके रीटेस्ट का वेट करेंगे। घाई किस बात की है, ये आप बना सकते हो। तो अब मुझे पता है ना कि अगर ये वाले कैंडल के नीचे आता है, आज का लो कितना है? 417। 417 के नीचे आता है तो मुझे 380 मिलेगा, 110% मिलेगा डीएलएफ। मुझे नहीं पता कब, कहाँ, कैसे इसके नीचे मिलेगा 417 के नीचे। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है? 419। भैया क्या चाहिए आपको? दो, चलो ऊपर का एसएल क्या है? 426। आप 417 के नीचे शॉर्ट करते हो, 11 पॉइंट का एसएल देते हो, सामने आप 20 पॉइंट ले रहे हो, 389। 20 पॉइंट से ज़्यादा ले रहे हो। कौन से इंडिकेटर आपको ये सारे ट्रेड देता है? कोई नहीं देता है आपको। एक और, अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग करते हो, ये लो, और एक स्विंग ट्रेड मिल गया आपको। पहला, दूसरा, तीसरा टच, फॉल, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद में आपका ये रेजिस्टेंस पे टेस्ट होगा, हमें पता है। ये रहा ये वाली कैंडल जहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है, ये लो, टॉप बना दिया, टारगेट आ गया, बात ख़त्म, दोबारा नीचे। सिंपल है ना यार। मतलब ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, नीचे, रीटेस्ट, और ये थर्ड टच हो गया, ये ब्रेकडाउन, फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर हमने वापस ये वाले रेजिस्टेंस को चेक किया, दोबारा हमने ब्रेकडाउन, दोबारा हमने सपोर्ट चेक किया, 417 से 359, दोबारा आ गए। सिंपल है। अगर आप ये ट्रेड भी होल्ड करते हो तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट तो दिया, यहाँ पे आपने एक प्रॉफिट बुक किया 400 पे, लेकिन आप 417 पे दोबारा तो एक शॉर्ट कर ही सकते हो ना, अगर आपका यहाँ से शॉर्ट मिस हो गया है तो। और मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आपका जब सपोर्ट चेक हो गया है तो आप ये प्रॉफिट बुक नहीं करोगे क्या? नहीं बुक करोगे तो आपके जैसा पागल कोई नहीं है। फिर अब ये दोबारा जा रहा है, अगर इसको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देना था तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम पे ये थर्ड वाले पे ही सेलिंग आना है क्या? इसको थर्ड टच पे ही, ये पहला टच है, ये दूसरा टच है, तीसरा टच तो हुआ नहीं है, यहाँ पे तीसरा टच हुआ है विथ वॉल्यूम। क्या, क्यों? स्टॉक की आदत रही है 60 के ऊपर थोड़ा टाइम जाता है, फिर से नीचे आ जाता है, तो क्या दोबारा नीचे आएगा? हाँ आएगा ना, 380 के आसपास, 380 390 के आसपास आएगा। यहाँ पे बाइंग नहीं मिला तो 359 दोबारा दिख जाएगा आपको। लेकिन आपने करना है वेट, आपने इतने सारे कैंडल का वेट करना पड़ा आपको कि मुझे एक बार थोड़ा सा बाइंग मिले। आपने बाइंग मिलने के बाद में यहाँ तक का वेट करना पड़ा 3-4 दिन। तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग कि जितना भी आप स्टॉक देखोगे उतना आपका फ़ायदा होगा। आपको डेली 2-3 घंटे बैठना है, बहुत सारे स्टॉक्स देखने हैं, सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने हैं, और उनमें से आपको कम से कम 8 से 10 स्टॉक में डेली आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगा। और ये मैं आपको प्रैक्टिस करने को बोल रहा हूँ, पहले सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे आप स्विंग ट्रेड के लिए, है ना। और कौन सा हम चार्ट लेते हैं? चलो, आपका एक फेवरेट है रिलायंस। चलो रिलायंस जाने दो ना, जुबिलियन फूड पे लेते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। जुबली फूड कहाँ गया यार? JUBLF,
भाई साहब इसका नाम क्या है? जुबिलियंट JUBL जुबिलियंट फूड वर्क्स NSC का ये है ना। जुबिलियंट फूड वर्क्स NSC, हाँ। चलो इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम लोग, क्यों हम किसी और की बात कर रहे हैं। छोटा चार्ट कर लिया डेली टाइम फ्रेम में। वैसे डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लेके भी नहीं जा रहा हूँ मैं अभी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें करने के लिए। मैं सिर्फ मेरी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने सीखा है सिर्फ मैं वो मार्क करते जाऊँगा और आपको फिर पता पड़ जाएगा कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। ओके, मैंने ये मार्क किया, मैंने ये मार्क नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये मार्क किया, आपको पता है रीटेस्ट हो चुका है। दीदार तेरा मिलने के बाद तू ही बता दे क्यों जालिमा मैं कहलाई। ओके, ये ट्रेन लाइन सेंस नहीं कर रही है, ये ट्रेन लाइन थोड़ा बहुत सेंस करती है, नाइस, बट सपोर्ट नीचे था तो ब्रेकआउट दे दिया, परफेक्ट। चलो थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं हम लोग, ये फॉल की तरफ आ जाते हैं ना हम लोग, 2020 के फॉल पे, है ना। यहाँ से हम शुरू करते हैं और पीछे चले जाते हैं, हमें नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ है। आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत फास्टली, बहुत रैंडमली मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइंड उतना वो बन चुका है प्रैक्टिस कर करके कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं या क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। अभी ये लेवल तो हमने यहाँ से मार्क करी थी ना, फॉल कहाँ तक आया है, 19 मार्च का फॉल ऊपर से लेके यहाँ तक का आया है। बाय नहीं करोगे? क्यों बाय नहीं करोगे? RSI आपका मरा पड़ा है नीचे पूरा का पूरा 20 पे भैया, इससे बेस्ट बाइंग तो आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगी। ये आपका सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, ख़त्म, खाट 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 जाता गया, रिटेस्ट नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली, तो दूसरे सपोर्ट पे तो रिटेस्ट मिला ना। पहला सपोर्ट ब्रेक हो गया, दूसरा सपोर्ट पकड़ा, यहाँ पे रिटेस्ट मिला, जैसे ही ये ब्रेक होता है आप मारो ना नीचे, नीचे मारा, ये दोबारा आपको रिटेस्ट मिला, दोबारा नीचे मारो, 1600 से दोबारा 1100 लेके आ जाओ, क्या चाहिए आपको। चलते बना धीरे धीरे। हमने तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, ये ऑटोमेटिक फॉलो किया इसने, यहाँ पे भी, इसको अंडू करना पड़ेगा, हाँ उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे भी फॉलो कर दिया। ये तो अपने पुराने अभी आपके सामने मार्किंग किया है, तब ये पीछे तक जा रहे हैं। अब पीछे आके देख लेते हैं, 1900 तो खैर आया नहीं है जुबिलियंट फूड, ठीक है ना। अब इसको हम यहीं पे रख लेते हैं। ये वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्क करता हूँ। मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ है, क्योंकि मैंने ये चार्ट को ज़्यादा रीड नहीं किया है, आई मीन किया है बट वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे होगे। नहीं, ये वाला आ जाओ, हो। ये देखो हो गया, ये सपोर्ट एंड ये सपोर्ट था, ये रिटेस्ट था, मैंने सिर्फ वही मार्क किया, एक बार, दो बार, तीन बार, एंट्री मिल गई आपको। RSI कहाँ पे है? यहाँ पे 41, इस वाले पे RSI कहाँ पे है? 44, इस वाले पे तो प्रॉपर पिन बार बना के RSI 43 से कवर अप दिया है, मतलब 2600 से 2900 आपको इसने एक बार, दो बार दिया है, और थर्ड टाइम तो ब्रेकआउट दे ही दिया। ये फर्स्ट रिजेक्शन, ये सेकंड रिजेक्शन, ये ब्रेकडाउन, सेकंड रिजेक्शन, और ये यहाँ पे विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट। इतना बड़ा कैंडल, अगर ये कमज़ोर होता तो ये सपोर्ट टूट जाता था, बट ये बहुत बड़ा दे दिया उसने ब्रेकआउट, है ना। एंड देन अगेन सपोर्ट के आसपास पिन बार, ख़त्म, फिर ऊपर भाग रहा है दोबारा से। अब दोबारा से ऊपर भाग रहा है तो कहाँ तक जाएगा? ये 4200 तक जाएगा ना, आराम से जाएगा यार, क्यों नहीं जाएगा। 4200 ना जाके ये इसने पहले यहाँ से रिजेक्शन तो ले लिया है अभी। अब जब तक 40,077 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये 4200 नहीं जाएगा। इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फर्स्ट टारगेट 4200, नेक्स्ट टारगेट हमारा इसका जो ऑल टाइम हाई है 4500। लेकिन मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा, यहाँ से मैं एक रिजेक्शन का वेट करूँगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करूँगा, सब कुछ का वेट करूँगा, उसके बाद मैं ट्रेड में घुसूँगा। और मेरे पास में सिर्फ ये एक स्क्रिप्ट नहीं है,
जो आप मुझे कहोगे यार ये कब ब्रेकआउट देगा, कब जाऊँ, भाई हज़ारों स्क्रिप्ट है, आप ज़रा ढूंढो, मेहनत करो। आपने एक शॉप खोल के रखा है, एक बिज़नेस है हमारा ये, अगर हम उस पर ड्यूटी नहीं देंगे, आपका जो भी XYZ शॉप है, बिज़नेस, आप उस पर ड्यूटी देते हो तब जाके कमाते हो। दिन का 8 घंटा 10 घंटा आप जॉब करते हो तब जाके कमाते हो। यहाँ पे दिन का आपको सिर्फ 2 घंटा देना है स्टडी में। आप आपके शॉप पे परचेज़ को टाइम देते हो, कस्टमर को टाइम देते हो, आप खाना टाइम पे नहीं खाते हो, सब चीज़ करते हो आपके शॉप पे डेली का 1000 2000 5000 कमाने को। यहाँ पे टाइम नहीं दोगे क्या? कहाँ से कमाओगे? इतना ही मुझे आपको कहना था। आई होप चीज़ें मैंने आपको क्लियर की है। इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं। 2 चीज़ें काम आती हैं, RSI, वॉल्यूम। ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं आपके प्राइस एक्शन को, ट्रेंड पकड़ने को, ट्रेंड रिवर्सल देखने के लिए। बहुत वास्ट स्टडी है ये, मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा अगर आपका सपोर्ट मिलता रहता है तो। चीज़ें अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, एंड और क्या आपको सीखना है वो भी बताइए। वेल देन, अंटिल देन, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।